हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, 15,000 और होमगार्ड की होगी नियुक्ति। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि अखबार में ये कई सारे अखबारों में ये छाई हुई है और ये कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी तो आनी ही है। आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे 15,000 होमगार्ड की यहाँ पे अलाउंस इन्होंने कर दिया है। अब जो वैकेंसी चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन ये वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट था, सर क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे, एक बार उन चीज़ों को सभी एक बार क्लियर कर दीजिएगा ताकि पता चल पाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे 15,000 यानी 15,000 वैकेंसी बच्चों, मैं मानता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और यहाँ पे जितने बच्चे लड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। बहुत सारे बच्चे यानी कि टोटल 2346 ही बच्चे बचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है, यानी कि फिजिकल में कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पे तो 15,000 वैकेंसी है, तो आपको जी जान लगा देनी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ़िलहाल के टाइम पे रह गए हैं या जो बच्चे इसका सपना देख रहे हैं कि हम दिल्ली होमगार्ड तो बन ही जाएंगे। तो दिल्ली होमगार्ड कोई ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही करा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साथ ही आपका यहाँ पे ये रहने वाली है। दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको कार्य करना, यानी कि वही आप काम करेंगे जो दिल्ली पुलिस करेगी, आपको साथ में रहना है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट था, सर ये जो वैकेंसी है क्या ऐसे ही है, तो ऐसे नहीं है बच्चों। इसमें आपको सारी चीज़ें वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए नई दिल्ली होमगार्ड का जो है कोटा बढ़ाया जाने पर गृह मंत्रालय से बात चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह का रुख जो है इसको लेकर सकारात्मक है। जल्द ही दिल्ली में जो है यहाँ पे 15,000 के नए होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बात उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कही है। यह किंग्सवेल कैंप में नवीन जो आपके नवीन अभी जो फिलहाल के होमगार्ड भर्ती हुई हैं, होमगार्ड को नियुक्ति प्रदान पत्र प्रदान करने में कार्यक्रम में जो है बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 15,000 और नए पद आपके आने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि ये पद आपके अभी तो नहीं, लेकिन आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। यदि ये इसी तरीके से अपनी प्रक्रिया बरकरार रखते हैं तो आपको बहुत जल्द ये प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नीचे, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पहले की बात करता हूँ, तो उसमें आपको बता दूँ मैं यहाँ पे एज ऑफ जून 2024 दिस लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने बताया है कि आपका एक तो या तो आप मूल निवास रख सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका, लेकिन ये दिल्ली का होना चाहिए। ये भी मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप इसे भर पाएंगे। जो बच्चे अदर से हैं यदि उनके बारे में बताऊँगा यहाँ पे उनको क्या क्या करना है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, इसमें भी दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बाद में मुझे, इसमें भी दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए, इसमें भी दिल्ली का ही एड्रेस चलेगा बच्चों, अदरवाइज कहीं का भी नहीं चलेगा। बैंक में खाता होना चाहिए। फॉर्म यानी कि आपका फॉर्म निकलने से पहले होना चाहिए। जिस दिन आपके फॉर्म आए, जैसे मान लिया होमगार्ड के फॉर्म आ जा रहे हैं, तो कल आपका इसमें अकाउंट होना चाहिए बैंक में। और उसमें भी आपका दिल्ली का पता होना चाहिए, दिल्ली का ही पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अकाउंट तो सर हमारे पास है, लेकिन दिल्ली का उसमें पता होना चाहिए। बात करता हूँ यहाँ पे रूम रेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये थोड़ा आपको पुराना चाहिए, लगभग 2 साल पुराना आपका चल जाएगा। तो ये भी आपका चाहिए। इसमें पहले फिजिकल होगा, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे। तो इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल गए थे, तो इसलिए फिजिकल पे आपको फोकस करना है बच्चों। यहाँ पे मैं तो आपको कहूँगा कि फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं बैंक में अकाउंट किस में होना चाहिए। ये मैंने आपको 12 कुछ अकाउंट बताए हैं यहाँ पे बैंक। तो इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, आपका कैनरा बैंक में हो सकता है, इंडियन बैंक के उसमें हो सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, और यूको बैंक में भी हो सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी हो सकता है, बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है उसमें भी हो सकता है, इंडियन ओवरसीज जो बैंक है उसमें भी हो सकता है, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक है जो उसमें भी आपका हो सकता है। तो इसमें से कोई सा भी बैंक हो, आपका खाता इन बैंकों में होना चाहिए। सरकारी बैंक आपका होना चाहिए, उस पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे।
अब यहाँ पे आधार कार्ड देख सकते हैं आप, आधार कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए, उस पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड हो तो ऐसा होना चाहिए आपके पास, उसमें भी दिल्ली का पता होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आप मान सकते हैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन उसमें भी पता दिल्ली का ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे बाद में, दिल्ली का ही पता होना चाहिए उसमें। अब बात करता हूँ यहाँ पे अदर की, मैं अदर के पास क्या होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके पास यहाँ पे रूम रेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रूम रेंट सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा है आपके पास, रूम रेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप बाहर से हैं। अगर ये भी नहीं है तो रूम रेंट सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आप दिल्ली में किसी भी बैंक, सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट में आपको यहाँ पे पता दिल्ली का देना है, ये भी आपको बता रहा हूँ मैं, दिल्ली का पता आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो आप कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड करा सकते हैं आप किसी के पते पे तो आधार कार्ड आप करा सकते हैं, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहिए। मैं कहूँगा इनको अभी से ही बनवा लेना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कहेंगे सर हम पहले बनवा लेते तो शायद हम इस फॉर्म को भर पाते। तो जैसे ही फॉर्म आएगा तो आप नहीं बनवा पाएंगे, आपको ये पहले ही कर लेना है। क्योंकि पहले चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसीलिए इसका भी रीज़न है कि पता नहीं चलता कब आपके फॉर्म आ जाएं। अगर फॉर्म आ गए तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो आपको तैयार रहना है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।